are coming right now. They are in New York. So New York से Chicago की connecting flight है. इंडिया से American Airlines ऑलरेडी न्यू यॉर्क आ चुकी है. तो अभी मॉर्निंग अराउंड 7 AM हुआ है. 3 घंटे लगेंगे करीब चिकागो जाने में. यहाँ से करीब 160 माइल है. और यहाँ यूएस में एक चीज़ है कि कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो या तो आप गूगल मैप यूज़ कीजिए या फिर आप जीपीएस यूज़ कीजिए. तो गूगल मैप अगर आप यूज़ करते हैं अगेन आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है फ़ोन की. तो यू हैव टू आइदर कीप इट प्लग्ड इन. और तो हमने यहाँ जीपीएस सेट कर लिया है. तो अराइवल टाइम अराउंड दिखा रहा है करीब 9:50 AM. लेकिन बीच में हम एक दो ब्रेक लेंगे. और तो बेसिकली 10:30 अराइवल है फ्लाइट का न्यूयॉर्क से शिकागो. तो होपफुली विल बी रीचिंग ऑन टाइम. देखो इस टाइम बारिश काफ़ी हैवी हो गई है. और इस टाइम हम हाईवे पे हैं. और नॉर्मली यहाँ पर हाईवे बोले तो इसको फ्री वे बोलते हैं. जैसे इंडिया में हाईवे होता है एक्सप्रेस वे, तो इसको फ्री वे बोलते हैं. यहाँ से शिकागो तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा. हाँ, बीच में कट्स ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ से शिकागो तक कोई सिग्नल नहीं है. हाँ, जब हम शिकागो एंटर होंगे तो उस टाइम वहाँ पर ज़रूर आपको सिग्नल मिलेंगे जहाँ पर आपको कहीं पे भी डाइवर्सन लेना है. बट फ्री वे तो यूएस में यह है कि अगर आप फ्री वे पे हो और हर एक फ्री वे की आपकी स्पीड लिमिट्स होती है, तो आपको स्पीड लिमिट के अनुसार चलाना पड़ता है. लगभग जैसे यहाँ पर इस रोड की स्पीड लिमिट है करीब 70 माइल्स पर आवर. और वी आर ड्राइविंग एट अराउंड क्लोज टू 70 माइल्स पर आवर. और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर एक क्रूज़ कंट्रोल मोड होता है. तो क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है कि आप एक स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं और उसके बाद में सिर्फ आप तो एक्सीलेटर टच करने की ज़रूरत नहीं है. अपना गाड़ी है वो 70 माइल्स जैसे अगर मैं सेट करूँ तो यहाँ पर 70 माइल्स की स्पीड से दौड़ दीजिए. जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो उसको जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो डिसेबल हो जाएगा. एंड देन यू कैन कंट्रोल योर कार. तो यहाँ पर जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो क्रूज कंट्रोल इज़ अगेन अच्छा रहता है. बट यू स्टिल नीड टू बी अटेंटिव. तो दोस्तों राइट नाउ वी आर क्रूजिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 माइल्स पर आवर. तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया क्रूज कंट्रोल, तो मैंने एक 70 माइल्स की जो इस रोड की जो लिमिट है अभी वो सेट कर दी है. और जो स्पीड है नाउ इट इज़ कांस्टेंट रनिंग एट 70 माइल्स पर आवर. और अगर आप देखें तो जो जीपीएस के अंदर लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दिखा रहा है करीब 112 माइल्स. यानी कि यहाँ से स्ट्रेट हमें 112 माइल्स जाना है. बीच में कोई भी सिग्नल नहीं है. सिर्फ एक एग्जिट मिलेगा 112 पे और वहाँ से फिर हमें नेक्स्ट जो भी कनेक्टिंग होगा. तो बेसिकली यहाँ से अगर शिकागो हम की बात करें तो बीच में कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी रेड लाइट नहीं है. और अगर आप देखें रोड पे तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट एवरी माइल्स यहाँ पर जहाँ एग्जैक्ट नंबर लिखे होते हैं. और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा. देखिए लेट्स वी टेक टू द राइट लेन. अब अगर आप देख पा रहे हैं तो हर एक एग्ज़िट पे राइट तो कहीं ना कहीं तो कोई पेट्रोल पंप होगा या कोई होटल होगा. तो एग्ज़िट पे ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि अगर आपको खाने के लिए रुकना है, आपको अगर पेट्रोल भरवाना है या फिर रेस्ट एरिया बेसिकली यहाँ यूएस में क्या होता है कि एवरी 40-50 माइल्स एक स्पॉट होता है जहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं. वॉशरूम्स अवेलेबल्स होते हैं. वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स होती हैं. तो कुछ खाने पीने के लिए चिप्स या कुछ चॉकलेट ऐसे आइटम्स होते हैं. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि नॉर्मली हम अगर देखें तो इंडिया में कहीं पे भी रोड साइड आपको होटल्स मिलेंगे. अगर आपको कहीं वॉशरूम जाना है तो या तो आप होटल्स के लिए रुकिए या फिर यू नो हाउ वी फॉलो इन इंडिया. बट
यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो आप बीच में ऐसे नहीं रुक सकते हैं। वार्निंग भी लिखी होती है कि आप हाईवे पे कहीं पे भी, फ्रीवे पे कहीं पे नहीं रुकेंगे अनलेस आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो या टायर पंचर हो गया हो, ऐसी सिचुएशन। तो हम अभी ब्लूमिंगटन क्रॉस कर चुके हैं। रफली अराउंड हम 80 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और अभी जैसे पापा मम्मी न्यूयॉर्क में है तो उनकी फ़्लाइट भी डिले हो गई है। अभी अमेरिकन एयरलाइंस का मैसेज आया है कि उनकी फ़्लाइट 50 मिनट डिले है। और हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है करीब 9:48 शिकागो एयरपोर्ट पे। बीच में हम अभी रुकने वाले हैं जहाँ पर हमें गैस भरानी है। गैस मतलब अमेरिका में पेट्रोल को गैस बोलते हैं। और तो ऑब्वियसली उस पर भी हमें 10-15 मिनट लगेंगे। तो आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों इस टाइम हमने एग्जिट 178 ले लिया है। यहाँ से हम गैस भराएंगे कार में। और थोड़ा फ्रेश अप होंगे। Turn right on P.J. Keller Highway. यहाँ पर देखिए स्टॉप साइन है। सो स्टॉप साइन पे यहाँ पर ये होता है कि आपको गाड़ी को In 1/2 mile, turn left on F Street, then take the first right. रोकना होता है। और यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक और व्हाट लाइक उधर से हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक सीजे का एक गैस सेंटर है, पेट्रोल पंप। Let's get in here. और एक चीज़ और है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप, अगर आप कहीं पे भी पेट्रोल भराते हैं तो आपको जो पेट्रोल है अपने आप ही भरना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट्स होते हैं तो आपके लिए गैस फिल करेंगे। लेट्स स्टॉप हियर, फिल द गैस। तो यहाँ पर अब हमने गैस भर ली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गैस अपने आप ही भरनी पड़ती है। यहाँ पर कोई अटेंडेंट नहीं होता है। So we are almost ready now to continue. ये सामने आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक डॉलर जनरल करके स्टोर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी आइटम डॉलर जनरल पे $1 के मिलेंगे। ये इधर एक दूसरा पेट्रोल पंप है। तो हर एक एग्ज़िट पे आपको यहाँ पर मेंशन होता है कि अगर वहाँ पर कोई होटल है, गैस पंप है, उसका नाम होगा। और आपको अगर गैस फिल करानी है, देखिए यहाँ पर और भी कारें खड़ी हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर मेरे सामने अगर देखें तो 3 लेन है और गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी लेन में ही चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी वाइट पट्टी के ऊपर चल रही है। जैसे अक्सर इंडिया में खाली रोड होता है तो हम क्या करते हैं कि रोड के बीच में चलाते हैं गाड़ी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी लेन में ही चलाते हैं। अगर आपको लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर देख के लेन को चेंज करते हैं। In 1 mile, take exit 277A on the right toward I-294 North. साइड में गाड़ियाँ हैं, लेन में चल रही हैं। तो यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो होता है आपका लेफ़्ट टू राइट। तो आप अगर स्लो चल रहे हैं, एग्ज़िट है करना है तो आप लेफ़्ट में जाएंगे। और ओवरटेकिंग के लिए आपका एक्सट्रीम राइट जो रो होती है वो यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सब लेन में ही चल रही हैं। कोई ऐसा क्रॉस
Take exit 277. We are here now, Terminal 3. पापा मम्मी की फ्लाइट अभी डिले हो गई है, तो we will be reaching before them. यहाँ पर आ गए हम टर्मिनल 3 में. हमारे पास जैसे अभी शानी स्टॉल है, तो हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे, ऊपर जाएंगे. जैसे लिफ्ट आ गई. बैगेज क्लेम के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम बैग ले जाएंगे सीधे टर्मिनल 3 में. ये देखिए यहाँ पर हम ये है डिपार्चर. तो हमें अमेरिकन एयरलाइन के बैगेज क्लेम पे जाना है. नीचे वेट करेंगे नीचे चल के. ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाती रहती है. ये इशू. तो देखिए यहाँ पर ये बेल्टें बनी हुई हैं बैगेज क्लेम के लिए. सो फ्लाइट अगर टाइम से आ जाएगी तो वी विल गेट टू नो कि कौन सी बेल्ट पे बैगेज कलेक्ट करना है. उसके बाद में हम यहाँ से बैगेज भी कलेक्ट कर सकते हैं. तो अनलाइकली इन इंडिया यहाँ पर हम एयरपोर्ट के अंदर बैगेज बेल्ट जो होती है वहाँ तक जा सकते हैं. So that way you can pick up your guest right inside the airport. Let's wait. We have to wait now. ये American Airlines की सर्विसेज, ये उनके बैगेज क्लेम. Finally, we are in the airport in Chicago. And now we are waiting for Dadu Daddy to come. See, we are waiting after him. It will be so exciting. I am going to meet them for the second time in 3 years. And now, Ishu is going to meet them for the first time in her life. The flight is little delayed. It will be coming at around 11:21 from New York. Can you see that? So New York to JKL, flight 2819, arriving around 11:21 p.m. Chicago. Another 15 minutes left. देखिए सामने एयरप्लेन जा रहा है. और ये ब्रिज है, यहाँ से एयरप्लेन इधर से उधर क्रॉस कर सकते हैं. तो अभी हमने पिकअप कर लिया है, वापस घर जा रहे हैं. बैक टू इंडिया. In 1.25 miles, take exit 1D on the right to I-294 South. और अब हम वापस आ रहे हैं चिकागो से. तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा. आप देख रहे हैं विंड मिल. यहाँ पर मिड वेस्ट में थोड़ी वेदर ऐसा रहता है कि जो विंड्स हैं काफ़ी तेज़ चलती रहती है. तो यहाँ पर विंड मिल स्पार्क काफ़ी है. तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 500 से 600 विंड मिल है.
अगर आप देखें तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से कम नहीं तो 10 से 15 माइल्स आगे, और ये मिल सी लगी पड़ी है। तो एनर्जी जनरेशन यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग